वेलकम स्टूडेंट्स इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे लास्ट टॉपिक में कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में इथेनोइक एसिड की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इथेनोइक एसिड की सभी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस इथेनोइक एसिड की। तो सबसे पहला रिएक्शन दिया है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है, ध्यान दीजिएगा। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या है, ये इथेनोइक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बड़े ध्यान से समझना होगा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में कई जगह एक एरर भी आपको दिखाई देगा इस कंपाउंड में। ठीक है, तो कई जगह ये कंपाउंड जो है ना वो सही से नहीं बना रखे हैं एनसीईआरटी बुक में, कहीं ना कहीं मिस प्रिंटिंग है। काफ़ी बुक्स मैंने देखी है 10th क्लास की, तो ये भी आप एक बार अच्छे से नोट कर लेना जिसकी बुक्स में ये गलत दिया हुआ है कंपाउंड या कहीं बॉन्ड रह गए, मिस प्रिंट है, गलत नहीं कहेंगे, मिस प्रिंटिंग है कहीं ना कहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो आप अपनी ठीक भी कर लेना। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद इथेनॉल। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, इन दोनों का जब रिएक्शन होगा इथेनोइक एसिड का और इथेनॉल का, तो यहाँ पर एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ईस्टर। ईस्टरिफिकेशन में जो कंपाउंड बनता है दैट इज द ईस्टर। ठीक है, तो ईस्टर कैसे बना हमें ये समझना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इथेनोइक एसिड, इसकी स्ट्रक्चर को हम खोल लेते हैं। ठीक है, तो CH3, ठीक है, ताकि इस रिएक्शन को समझना आसान हो जाए। COOH। ठीक है, तो मैं आपको जैसे बता रहा था ना कि एनसीईआरटी बुक में कुछ कहीं पर मिसप्रिंट है, तो मिसप्रिंट क्या है, यहाँ पर कुछ आपको बॉन्ड नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नीचे है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कार्बन के साथ होना चाहिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं होंगे, तो ये बॉन्ड जो है ना कैसे किसी में जैसे थोड़ा सा कलर कई बार लाइट हो जाता है प्रिंटिंग के टाइम, तो तब शायद डिसअपियर हो जाते हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं बॉन्ड्स, तो उसको आप एक बार डार्क कर लीजिएगा। ठीक है, और इस कंपाउंड को आप समझो कि ये प्रोडक्ट बना कैसे है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, ये जो इथेनोइक एसिड है इसका स्ट्रक्चर बना लिया हमने, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इसका रिएक्शन करा गया किसके साथ, एल्कोहल के साथ, तो इसका स्ट्रक्चर भी हम बना लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया इथेनॉल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इथेनॉल और इथेनोइक एसिड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ठीक है, तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर बाहर आएगा तो +H2 हम लिख देते हैं कि इस प्रोडक्ट में बनेगा। तो आपको वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो स्टूडेंट्स आप इसका तो H निकाल लीजिए। ठीक है, और इसका OH निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसका H इसका OH यहाँ से निकालोगे तो देखो होगा क्या, CH3COO, CH3COO। तो यहाँ तक तो आ रहा है ना समझ में। ठीक है, एक बार आगे वाला प्रोडक्ट जो है ना इसे आप हाइड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से H निकलने के बाद तो देखिए यही तो है CH3COO, CH3COO। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसका यहाँ से निकल गया OH, तो इसका HOH मिल करके क्या बना देंगे, मतलब यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल माइनस कर देते हैं, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट में वाटर का मॉलिक्यूल भी लिख लीजिए जिससे आपको आसानी से याद रह जाए। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो बॉन्ड ऑक्सीजन ने यहाँ से तोड़ा है, तो ये जो बॉन्ड है अब सीधा किससे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ। तो इसको पलट के यूं कर दो तो क्या आ जाएगा, CH2CH3। यहाँ पर क्या था CH2, ये CH3, इसको पलट के कैसे करना है, इधर जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, दैट इज द ईस्टर। ठीक है, तो ईस्टर की एक बड़ी स्वीट स्मेल होती है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज अगर ईस्टर की पूछने लग जाए तो ईस्टर की एक अपनी स्वीट स्मेल होती है, एज वेल एज इससे परफ्यूम जो होते हैं ना, ठीक है, वो ईस्टर का ही तैयार किया जाता है। और उसके अलावा जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं वो भी ईस्टर से बनाए जाते हैं, जैसे कि तुमने सुना होगा वनीला, ठीक है, और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, ये सब फ्लेवर्स जो है इसी ईस्टर का ही कमाल होता है, इसी से ही बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि मार्केट में हम टॉफ़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो मैंगो फ्लेवर हो गया, ऑरेंज फ्लेवर हो गया। ठीक है, तो ये सब फ्लेवर्स हमें अलग अलग टॉफ़ी जो है 50-50, 25-25 पैसे की हमें मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स अब 50 पैसे में 25 पैसे में कोई आपको संतरा या आपको आम थोड़ी ना उसके अंदर ढाल के देगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे कच्चा आम, ये सब चीज़ें जो बनती हैं तो सब जो है ये फ्लेवर्ड होते हैं। ठीक है, सब केमिकल से तैयार होता है, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं डाला जाता। ठीक है, क्योंकि
ये सब फ्रूट्स जो है इतने कॉस्टली होते हैं, अब आपको जो है वो 50 पैसे में 25 पैसे में बताओ कैसे अफोर्ड करेगा। समझ में आ रही बात मेरी, ठीक है। तो ये ईस्टर का ही कमाल होता है। तो स्टूडेंट्स ईस्टर को बनाते कैसे हैं याद रखिएगा, व्हेन द इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द इथेनॉल। इथेनोइक एसिड को किससे रिएक्ट कराना है, देखो इथेनोइक एसिड है ना, इसको रिएक्ट कराना है इथेनॉल के साथ। तो दोनों की रिएक्शन कराओगे तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर, ठीक है, बना क्या, ईस्टर। अब एक चीज और सुनिए, यहाँ पर मैंने एक ना एरो के ऊपर यहाँ पर एसिड भी लिखा है। तो एसिड यहाँ पर हम कोई भी एसिडिक मीडियम यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी जो एसिड हो वाटर के अंदर डिजोल्व करके यहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो एसिड यहाँ पर एज ए कैटालिस्ट का काम करेगा और इसका कोई खास रोल नहीं है, सिर्फ कैटालिस्ट का काम है। इस रिएक्शन में जो है ये एज ए कैटालिस्ट यूज किया जाएगा, मतलब ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा, ठीक है। तो कैटालिस्ट केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं, स्पीड को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो एसिड यूज किया है ये केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा देगा, स्पीड को बढ़ा देगा, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब जो रिएक्शन जो है 6 घंटे में होने वाली है तो ये आधे घंटे में करवा देगा। प्रोडक्ट बनेगा वही, लेकिन उसका रेट जो है, उसकी स्पीड जो है वो बढ़ा देता है, ठीक है। कैटालिस्ट का काम ये है मेनली। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा ईस्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ईस्टर एक क्या है, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, ठीक है, जिससे क्या बनाई जाती है, देयर इज द यूज फॉर द मेकिंग परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ईस्टर को बनाने के लिए रिएक्शन हो गया, ठीक है। आगे देखिए इसका रिएक्शन एक और भी है। तो फ्रेंड्स ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस में हमने ईस्टर जो बनाया था, इथेनोइक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन करवा करके इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या बना था, ईस्टर जो प्रोडक्ट बना था, उस ईस्टर का रिएक्शन अब हम NaOH के साथ करवाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा जो ईस्टर हमने बनाया था उसका रिएक्शन NaOH के साथ करवाएंगे, ठीक है। तो NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक एल्कली मतलब वो उसका नेचर बेसिक होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिएगा क्या प्रोडक्ट बनता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो NaOH है दैट विल बी रिएक्ट विद दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड से रिएक्ट करेगा। तो होगा क्या, ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच का जो बॉन्ड है वो भी टूटेगा। तो Na अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच का बॉन्ड टूटा तो Na अलग हो गया, OH अलग हो गया। तो ये अनस्टेबल है। अब ये स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर अटैक हुआ तो ये बॉन्ड टूट गया। इस बॉन्ड के टूटने से CH2CH3 जो आपके दिखाई दे रहा है, ये जो है ये जा करके मिल जाएगा इस OH के साथ। सारी बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, ये कंपाउंड बन गया। समझ में आ गया, CH3CH2OH जो है यहाँ से ये OH जो है ये मिल गया। ये OH कहाँ से आया, इस NaOH का OH जो है इसके साथ मिल गया। तो एक तो कंपाउंड बन गया ये अल्कोहल, जिसे इथेनॉल कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अगला कंपाउंड क्या बना। अगले कंपाउंड में जो यहाँ पर ये जो बॉन्ड टूटा था, इस जगह पर सोडियम जा करके जुड़ जाएगा। सारी बात समझ में। तो यहाँ सोडियम जुड़ गया, यहाँ पर OH जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम जुड़ेगा तो क्या कंपाउंड बन जाएगा, तो यहाँ पर आप सोडियम लगा दीजिए, बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या मतलब क्या प्रोडक्ट बना है, क्या कहना चाहता है। तो देखिए ऑन ट्रीटिंग विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम ईस्टर का रिएक्शन किससे करवाएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएं तो क्या बनेगा, विच इज एल्कली। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एल्कली है, एक बेस है। द ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू द अल्कोहल, तो ये दोबारा से अल्कोहल बना देगा, ठीक है। तो देखिए ईस्टर बनाया किससे था, इथेनोइक एसिड और अल्कोहल से बनाया था। तो इथेनोइक एसिड अल्कोहल का रिएक्शन कर करके तो ईस्टर बनाया था। तो दोबारा इसको NaOH डालने के बाद दोबारा से किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। एंड द सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म। तो देखिए ये जो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं इस सोडियम को हटा करके हाइड्रोजन लगा दूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा करके सोडियम लगा हुआ है, तो मतलब ये किसका कंपाउंड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही कंपाउंड है, जो कि सोडियम सोल्ट है, ठीक है स्टूडेंट। तो दिस इज सोडियम सोल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स इसे सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन। तो बिकॉज इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, क्योंकि ये सोप के बनाने के लिए यूज की जाती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आपसे पूछ लेता है। ये जो NCERT में जो है ना, बिल्कुल एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको एक एक लाइन यहाँ पर करवा रहा हूँ, एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक सिंगल वर्ड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स।
तो आपको कुछ भी और करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक इज़ द इनफ, ठीक है। एनसीईआरटी बुक की अगर लाइन टू लाइन इसे अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो ये आपके लिए बहुत है। इससे आप कोई भी एक्सरसाइज, किसी भी बुक का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जो है वो पता होनी चाहिए, वो आपको आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम इसको स्पोनिफिकेशन को हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हुआ हमारा सेकेंड रिएक्शन, ठीक है। इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। एक बार इसको फिर से दिखा देता हूँ थोड़ा ऊपर करके। इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक है।